पहलगाम, अप्रैल 22, 2025। एक दिन जो किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। टूरिस्ट्स घाटी में आए हुए थे। हवा में बच्चों की हंसी की गूंज थी। रात होते होते हवा में कुछ और ही भरा हुआ था, खून और बारूद की बदबू। खुशियों का दिन एक अकल्पनीय डर के दिन में बदल गया। आतंकवादी, उनके चेहरे नफरत से भरे हुए, शांत घाटी पर उतर आए। उनका निशाना मासूम हिंदू तीर्थयात्री। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। दया की उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया। फिर गोलियों की गड़गड़ाहट ने शांति को चकनाचूर कर दिया। 26 जानें बुझ गई। एक भयानक दृश्य। पीड़ितों में छुट्टियां मना रहे परिवार थे। उनके सपने अब खाली कारतूसों के बीच बिखरे पड़े थे। उनकी हंसी की गूंज अब अपनों के रोने से बदल गई थी। आतंकवादी अपना घिनौना काम पूरा करके अंधेरे में वापस घुल मिल गए। मौत और निराशा का निशान छोड़ गए। दुनिया ने दहशत में देखा, क्योंकि कत्लेआम की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई गई। पहलगाम की रमणीय सुंदरता हमेशा के लिए मासूमों के खून से दागदार हो गई। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद का दंश झेला। सबके मन में एक ही सवाल था, ऐसा कैसे हो सकता है? पहलगाम हमले के बाद भारत सदमे में था। पूरा देश दुख में एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहा था। सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। देश भर के शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। सबकी एक ही पुकार, बस बहुत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज में दुख था। उन्होंने अपराधियों का शिकार करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। उनके शब्दों ने एक राष्ट्र के दर्द और गुस्से को प्रतिध्वनित किया। यह सिर्फ निर्दोष नागरिकों पर हमला नहीं था, यह भारत पर ही हमला था। न्यूज चैनल लगातार कवरेज चला रहे थे। कत्लेआम की तस्वीरें देश की चेतना में बस गई थी। विशेषज्ञों ने भारत की प्रतिक्रिया पर बहस की। राजनेताओं ने एक दूसरे पर उंगली उठाई। लेकिन शोर के बीच दुख और संकल्प की एक साझा भावना थी। भारत आतंकवाद से नहीं डरेगा। दुनिया ने संवेदना व्यक्त करते हुए और हमले की निंदा करते हुए देखा। लेकिन भारत के लिए दर्द निजी था। यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में सिर्फ एक और आंकड़ा नहीं था। ये हमारे लोग थे, हमारे नागरिक थे, हमारे अपने थे। भारत की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। अब कोई लिहाज नहीं था। सरकार ने आतंकवादी ढांचे के खिलाफ एक बहुआयामी हमला शुरू किया। एक स्पष्ट संदेश भेजा गया, भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां आतंकवादी ठिकानों को सटीक निशाने पर रखा गया। सुरक्षित ठिकाने तबाह कर दिए गए। आतंकवादियों के नाम जमील अहमद, आमिर नजीर, अदनान शफी, फारूक अहमद, आदिल हुसैन ठोकर पहलगाम में हुई बर्बरता का पर्याय बन गए। उनके आतंक का राज खत्म होगा। मुख्य साजिशकर्ताओं, जिनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे, के सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। खुफिया एजेंसियां हर सुराग, हर फुसफुसाहट का पीछा करते हुए 24 घंटे काम कर रही थी। संदेश स्पष्ट था, भारतीय खून बहाने वालों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा। दुनिया ने देखा कि भारत, जो कभी अपनी संयम के लिए जाना जाता था, ने अपना गुस्सा उतारा। यह एक नया भारत था, एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा। दूसरा गाल घुमाने के दिन अब खत्म हो गए थे। इंसाफ का वक्त आ गया था। भाग 4। एक टूटी हुई संधि सिंधु जल संधि स्थगित। एक ऐसे कदम से जिसने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। 1960 में हस्ताक्षरित संधि को लंबे समय से सहयोग का एक शानदार उदाहरण माना जाता था। लेकिन भारत के लिए अब बहुत हो गया था। संधि ने पूर्वी नदियों को भारत और पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को आवंटित किया था। निलंबन के साथ भारत अब पश्चिमी नदियों पर अपने नियंत्रण का लाभ उठाने की स्थिति में था। पाकिस्तान को एक संभावित संकट का सामना करना पड़ा। चिनाब नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर दिया गया। संधि का निलंबन एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की, लेकिन भारत के लिए निर्णय पर कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। भारतीय धरती पर निर्दोष भारतीयों का खून बहाया गया था। बातचीत का समय खत्म हो गया था। कार्रवाई की जरूरत थी। भाग 5। एक अनिश्चित भविष्य, आतंकवाद का साया। पहलगाम हमले के बाद भारत पर उदासी छा गई। राष्ट्र ने अपने मृतकों का शोक मनाया। नरसंहार के निशान गहरे थे। आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक कठोर याद दिलाते थे। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा था।
सिंधु जल संधि के निलंबन ने पाकिस्तान के साथ तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। जवाबी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा था। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, देख रही थी और इंतजार कर रही थी। लेकिन अनिश्चितता के बीच आशा की एक किरण भी थी। पहलगाम हमले ने राष्ट्र को प्रेरित किया था। जीवन के सभी क्षेत्रों के भारतीय अपने दुहक और आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प में एकजुट थे। आगे की लड़ाई लंबी और कठिन होगी, लेकिन एक बात निश्चित थी, भारत पहलगाम के पीड़ितों को कभी नहीं भूलेगा। उनका बलिदान एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे भारत और वास्तव में दुनिया हारने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।